हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे व्हाट इज योगा और अष्टांग योग। ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो क्लास 11th और 12th दोनों में ही आते हैं, तो ये कॉमन बेसिक टॉपिक्स है। इस सेशन में आज हम वैसे क्लास 11th की जो यूनिट 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके सामने जो टॉपिक्स आज मैं अभी लेके आया हूँ इस पे हम लोग शेयर करेंगे कि योगा क्या है, योगा कहाँ से आया, उसकी हिस्ट्री क्या है योगा की, और अष्टांग योग। ये दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जो क्लास 11 के सीबीएसई मॉड्यूल में योगा में और क्लास 12 दोनों में दिए गए। तो ये पहले हम देख लेते हैं, जैसे व्हाट इज योगा, योगा क्या है। तो ये योगा है वो हमारा संस्कृत वर्ड से आया है। वो वर्ड हमारा क्या है, युज। युज का मतलब होता है ज्वाइन और यूनाइट। अब आप देख सकते हैं जैसे कि आप मैथमेटिक्स में आप देखते हैं कि योग मतलब क्या होता है, एडिशन, जोड़ना। लेकिन अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में यहाँ पे योगा की बात की गई है। तो जो तीन चीजें महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं योगा में जोड़ने के लिए, वो है माइंड, बॉडी और सोल। आपका मन, आपका शरीर और आपकी अंतरात्मा, इन्हीं दोनों तो तीनों के मिलन से योग का निर्माण होता है। आइए अब जानते हैं हम लोग अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग जो है वो संस्कृत भाषा के अष्ट प्लस अंग से बना हुआ है। अष्ट का मतलब होता है 8 और अंग का मतलब होता है लिम्स, यानी 8 लिम्स बात के बारे में बताया गया है। आपने देखा है कि जो अष्टांग योग है वो महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है, और इसमें हम ये भी जानते हैं कि इसमें अंग कौन कौन से लिए गए हैं। इसका जो मैंने एक लिंक बनाया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, कैसे हम अष्टांग योग सीख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सीख सकते हैं, उस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से इसके ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। अब इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। इसका जो सीबीएसई मॉडल कुछ असेसमेंट आपसे लिया जाए उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि योगा जो है वो किस भाषा से लिया गया है। योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा से यानी संस्कृत वर्ड से लिया गया है। और वो वर्ड कौन सा है, अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जिसमें 4 अलग अलग ऑप्शन आपके सामने पूछे जा सकते हैं कि वो संस्कृत वर्ड कौन सा है जिससे कि योगा शब्द बना हुआ है। वो वर्ड हमारा कौन सा है, यूज। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यूज जो दिया गया है उसका क्या अर्थ, क्या मीनिंग है। संस्कृत में या योग भाषा में आप देख सकते हो उसका अर्थ क्या है, तो उसका मतलब क्या होता है, ज्वाइन और यूनाइट। अब ज्वाइन यूनाइट जो पूछा गया, अब इसके बारे में भी अगला क्वेश्चन बन सकता है कि योग में जो ज्वाइन और यूनाइट यानी योग की बात की गई है, वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। 3 कंपोनेंट्स हमारे माइंड, बॉडी और सोल। इस तरह के कई ऑप्शंस यहाँ से कई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि अष्टांग योग से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि अष्टांग योग में अष्ट मतलब क्या होता है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि योगा में जो मैक्सिमम वर्ड्स जो लिए गए, शब्दावली जो ली गई, वो किससे ली गई, संस्कृत से। अभी आपने देखा भी है योगा में। अब इसमें आप देख सकते हैं, पूछे मैंने क्वेश्चन बताया था कि अष्ट मतलब क्या है, 8। तो 8 अंगों के समूह को क्या बोला गया है, अष्टांग योग। अब अष्टांग योग को हम लोग योगा में क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला जो क्वेश्चन जनरेट होता है कि हम उसको योगा में शामिल क्यों किए गए। मैंने इसको क्लास में भी इसीलिए एलोबरेट किया था, बताया था कि जब भी महर्षि पतंजलि बाहर प्रयोगशाला की वो बाहर गए और उन्होंने योग सूत्र में अष्टांग योग को शामिल किया। उन्होंने ये पाया कि लोगों के बीच में ये देखा समझा कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम पहले आसन करें, कि पहले प्राणायाम करें, कि पहले हम मुद्रा बनाएं, कि पहले ध्यान बनाएं। तो उन्होंने क्या किया, सारे जितने भी कंपोनेंट्स थे योगा को एक सीरियल ऑर्डर में लाए और अष्टांग योग को योग सूत्र में शामिल किया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, क्लासेस में मैंने शेयर किया हुआ है कि हिंदी माइथोलॉजी में जैसे 4 वेदास दिए गए हैं, महाभारत और योग ग्रंथों का निर्माण हुआ है, उसी तरह योग में बात करें तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का निर्माण किया है। और योग सूत्र में किसको शामिल किया गया है, अष्टांग योग को शामिल किया गया है। बहुत इजी और सरल तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। उसको आप अपनी योगा कॉपी में दोनों ही टॉपिक को आप शुरुआत में लिख सकते हैं। बहुत इजी है सारी चीजें। 8 लिम्स बात इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें 8 अंगों के समूह की बात किया है कि 8 लिम्स कौन कौन से हमारे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान और समाधि। इसी के बारे में अष्टांग योग में बात की गई। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं कि अष्टांग योग किसने दिया, तो अष्टांग योग किसने दिया है, महर्षि पतंजलि ने। अष्टांग योग में 8 अंगों के समूह में कितने अंग पाए जाते हैं, 8 अंग पाए जाते हैं। उनमें यम के बाद कौन सा अंग आता है, नियम।